प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज 8th क्लास के लिए टॉपिक है चंद खलाबाज ख़वातीन। जैसा आपको मालूम है कि पिछले असबाक में आपने ये पढ़ा कि कौन से खलाबाज खासकर ख़वातीन खलाबाज सबसे पहले खला में गई। उसमें आपने पढ़ा कि सबसे पहले जो रूस की एक थी वैलेंटीना तेरेशिकोवा, वो पहले खला में गई। उसके बाद अमेरिका की 2-3 खलाबाज वहाँ गई। इनमें से एक अहम नाम है सेली राइड, कैथी सेल्वान, जोडी थ्रेंजिक। लेकिन इसके बाद हमारी एक मुल्क की एक सपूत, बहुत ही बड़ी रतन, जिसका नाम था कल्पना चावला, उसी ने हिंदुस्तान में भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है। यानी हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है। मैं ये बता रहा था कि हमारे मुल्क के भी कल्पना चावला एक होनहार एक खलाबाज थी। इतनी होनहार थी कि उसने तमाम दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। पहली बार 21 नवंबर, ये हमारे मुल्क की खलाई सफ़र की तारीख़ है। पहली बार 21 नवंबर 1963 को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक तंबाकू के मकाम से खला में दागा गया। पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल है। लिहाजा आपको मालूम होना चाहिए कि कल्पना की पैदाइश हरियाणा के ज़िले करनाल में 1 जुलाई 1961 को एक मुतवस्सित ख़ानदान में हुई। इनके वालिद भंवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी और माँ एक घरेलू खातून थी। कल्पना इनकी सबसे छोटी बेटी थी। आम से दिखाई देने वाली सांवली और दुबली पतली कल्पना धुन की पक्की और इरादे की मजबूत थी। इन ख्वाबों को पूरा करना ही इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गई। वहाँ उन्होंने 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसी मजमून में 1988 में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। 1984 में अपने हवाई ट्रेजिया पेरे हैरिसन से शादी करके उन्होंने अमेरिका की शहरियत हासिल की। इसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवाज़ का ख्याल आया। चनाचे 1988 में वो अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के तहकीकाती मरकज़ से वाबस्ता हो गई। प्यारे बच्चों, ये नासा की एब्रिविएशन ज़रूर याद रखना। इसका मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, नासा के तहकीकाती मरकज़ से वाबस्ता हो गई। बाद में इन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी में बैसित नायब सदर और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए चुना गया। वहाँ उन्होंने अहम मौज़ूआत पर तहकीकाती काम किया। कल्पना की तहकीकात से मुतासिर होकर नासा ने 1994 में इन्हें खलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब किया। 1997 में कल्पना को पहली बार अमेरिका की खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़रिए खला में जाने का मौका मिला। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 को वापस लौटी। इस वक्त के वज़ीर आज़म इंदर कुमार गुजराल ने फ़ोन पर इनसे बात करते हुए जब इकबाल की इस मिसरे की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो कल्पना ने जवाब में क्या कहा कि हाँ, मैंने ये सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से ये देख रही हूँ। यानी सितारों से आगे जहां और भी हैं। और यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब राकेश शर्मा खला में गए तो इंदिरा जी से उन्होंने फ़ोन पर बात की, तो इंदिरा जी ने उनसे कहा, तो इंदिरा जी ने राकेश शर्मा साहब से कहा कि राकेश, भारत कैसा लगता है? तो उसने कहा, सारे जहां से अच्छा। कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया के ज़रिए 6 दीगर खलाबाजों के साथ खला में गए। इनके साथ एक अमेरिकी खातून लारेल भी थी। खला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़ायद तजुर्बात करने के बाद इनकी वापसी हुई थी। लेकिन 1 फरवरी 2003 को ज़मीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले इनका शटल कोलंबिया 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में किसी हादसे का शिकार हो गया।
اس میں موجود 7 خلا بازوں کی موت ہو گئی۔ کلپنا نے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی۔ ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پیارے بچوں، یہ ایک عظیم خاتون تھی جس نے خلا میں ہی یعنی اس نے کہا تھا کہ میں اسی کے لیے اپنے مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی مشن کے لیے اپنی جان دوں گی، اور ان کی بات، ان کا یہ کہا سچ ثابت ہوا۔ تھینک یو۔